अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आ जाएं। जल्दी 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 एक्टिव हो जाएं जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबका रमज़ान कैसा गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा है, माशाल्लाह। ओहो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं लगता है सारी। हाँ जी, मैं भी रख रहा हूँ। ओके, जल्दी से जो पर्सन रह गया उसको ले आए, ताकि क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन ये मिले या ना मिले, ठीक है। क्योंकि जिस ईमेल पे ये रिकॉर्डिंग आनी है वो ईमेल मेरे पास नहीं है, तो इसका कोई कंफर्म नहीं कि ये रिकॉर्डिंग दोबारा मिले, ठीक है। तो जल्दी से अगर कोई रह गया तो उसको ले आए ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, किस किस को पता है आज का हमारा क्या टॉपिक है? किस किस को पता है, जरा जल्दी से बताएं। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन हाँ जी, लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग का कोई पता नहीं ये मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई है कि लो जी, इसकी तो वो ईमेल ही नहीं मेरे पास, तो पता नहीं अब क्या बनेगा। ओके, टॉपिक का सबको नहीं पता। ओके 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 ओके, चलें। कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग इतने एक्टिव नहीं होते, और हम अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में भी नहीं होते, इस वजह से हमें नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। ग्रुप में भी होते हैं, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम रात को सुबह जो है, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मैसेज आते हैं हमने म्यूट किए हुए हैं ग्रुप, और रात को ओपन करते हैं, और देन जो है वो सारे मैसेजेस व्यू हो जाते हैं, और उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं। और कुछ को तो ये भी पता नहीं चलता कि वो ग्रुप जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। देखते हैं यार, आजकल मैसेज नहीं आते, पता चलता है कि ये तो 10 दिन 15 दिन पहले ये डिलीट कर दिया गया था, सब यहाँ से लेफ्ट कर गए हैं। मैं और मेरे साथ कुछ सोई हुई हम आम इस ग्रुप के अंदर है बस। ओके, अली हैदर सर, आप ऐसे करें कि आप रिकॉर्डिंग लगा लें, लेकिन आपने इसको अपलोड नहीं करना, ठीक है। इसको आपने मुझे सेंड करना है, समझ आ रही है आपको? हाँ, चलें लगाएं रिकॉर्डिंग, देन हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैंने अलाउ कर दिया है। जल्दी से ले आए अगर कोई पर्सन रह गया तो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। एक चीज़, इस नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है, परेशानियां भी आती हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे और सबसे मेन चीज़ एक ही है, आपका अपलाइन। आपका अपलाइन जिस पर्सन ने आपको इस फील्ड के अंदर, मतलब कि इस ये फील्ड आपको इंट्रोड्यूस करवाई है, वो आपका अपलाइन है, ठीक है। वो आपका उस्ताद है।
वो आपका अपलाइन है, वो आपका उस्ताद है जिसने आपको ये फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई इस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो लेके आपको आया। अगर आप अपने अपलाइन की बात नहीं मानते, अपलाइन जो है उसको एक मतलब सीनियर एक रिस्पेक्ट नहीं देते, तो यकीन करें आप इस फील्ड के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप जितने मर्जी आपके पास डिग्रियां पड़ी हुई हैं, आप कहते हो मैं बड़े फन्ने खान हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन जो बंदा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता, हाँ अगर अपलाइन भी छोड़ गया है, अपलाइन भी इधर नहीं है, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके रोज पीछे पीछे आपको कहता है अभी आ जाओ यार मीटिंग अटेंड कर लो, आ जाओ यार ये मुझे बताओ ना क्या किया है क्या नहीं किया, तो अगर आप लोग ये चीज उसको अगले को जो है वो इग्नोर कर रहे हो, अगले के जो है वो मैसेजेस सीन ही नहीं करने, उसको म्यूट कर दिया, उसको आप डेली के स्टेटस लगा रहे हो और वो अपलाइन देख रहा होता है, ठीक है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्ट में भी जो लोग हैं उनके लिए भी है, जिन उनकी आगे जो डायरेक्ट है उनके लिए भी है, जो एक एक मेंबर यहाँ पे जितना बैठा हुआ है जो मीटिंग है सबके लिए है, ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो जितने भी मेंबर बैठे यहाँ पे हैं, आप जो आपका अपलाइन होता है ना वो आपका उस्ताद होता है, जैसे हमारा टीचर होता है ना स्कूल में, यूनिवर्सिटी कॉलेज, या वैसे कुरान पाक जब पढ़ाते हैं तो ये हमारे उस्ताद होते हैं कि भी एक वर्ड भी किसी ने हमें सिखाया तो मौला अली का फरमान है कि वो हमारा उस्ताद होता है और हमें उसकी लाइफ टाइम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमें स्कूलों में कितनी मार पड़ती रही है, पड़ती थी ना, ठीक है, मुझे तो बहुत बड़ी है आप लोगों का पता नहीं, लड़कों को ज्यादा पड़ती है, लड़कियों की बचत हो जाती है। तो क्या चीज है कि स्कूलों में इतनी मार पड़ती थी और फिर भी वो जो हमारे सीनियर हमारे सर थे उस्ताद थे वो हमारे फेवरेट रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज है कि यहाँ पे सिर्फ इतनी इस वजह से हम कामयाब नहीं होते कि भाई यहाँ पे हमारा अप्लाई ने थोड़ा सा हमें सख्ती से कुछ कह दिया ना, तो हम वहां पे बॉस बन गए कि भाई ले, मैं तो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं अपने पापा की कि तू मुझे क्या कह रहा है, नहीं करना मैंने, मैं बहुत तेज हूँ, मुझे सारा कुछ आता है, मैं बॉस हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम ना भी कहोगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है, अपलाइन को ये चीजें हम आगे से बोल देते हैं, ठीक है। उस बंदे ने हमें अलिफ मद्दा, अलिफ तो बाद में है ना, अलिफ मद्दा पहले होता है, तो जो अलिफ मद्दा के ऊपर वाला मद्दा होता है ना, वो हमें इस नेटवर्किंग फील्ड के अंदर कौन सिखाता है, वो जिस बंदे के साथ हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और जब वो हमें A to Z सिखा देता है, देन हमें ये लग रहा होता है कि ये बंदा, क्या पता आप उसे ज्यादा डायरेक्टिंग लगा रहे हो, क्या पता आपकी अर्निंग भी उससे ज्यादा हो जाए जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, लेकिन फिर हमें ये लग रहा होता है मैं ही सिखाता हूँ सारा कुछ इसको मेरी वजह से है ये सारा कुछ, ठीक है, ये चीजें हमें लगने लग जाती हैं, लेकिन ये चीज गलत होती है, ठीक है। क्या पता कुछ लोगों को ये मेरी बातें बुरी भी लग रही हो, ठीक है, लेकिन इस फील्ड के अंदर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस, नेक्स्ट मंथ मुझे 2 साल हो जाएंगे, ठीक है, मैंने मई में इस फील्ड के अंदर डिजिटल जो ऑनलाइन फील्ड है इसके अंदर मैं आया था, और मुझे 2 साल हो जाएंगे, और 2 सालों में ये मेरी बदकिस्मती है या पता नहीं क्या है कि मेरा अपलाइन जो है वो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे हर जगह मेरे अपलाइन की नीड फील होती है आज भी, ठीक है, आज भी मुझे मेरे अपलाइन की नीड होती है, मैं अपलाइन के बगैर काम करता हूँ लेकिन मुझे नीड होती है हर जगह, ठीक है, मुझे फील होता है कि शायद मुझे कोई पुश नहीं करता, हालांकि मैं खुद को बहुत पुश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपलाइन की नीड होती है, मेरी भी आके कोई एक्टिविटी चेक करे भी, तुम सारा दिन क्या करते हो, तुमने डेली के कितने प्लान दिखाए, तुम्हें जो इश्यूज आ रहे हैं वो मतलब वो मैं भी अपने अपलाइन से शेयर करूं, मुझे भी वो बताए, ठीक है। तो ये चीजें मतलब कि एक सपोर्ट होती है हमें हमारे अपलाइन की, अगर हम अपलाइन की सपोर्ट नहीं करते, अब देखे ना मैं हूँ, अब मेरी डायरेक्ट में कोई पर्सन है, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं उसको एक दो बार कुछ कहूंगा वो नहीं मानता, तो क्या है कि मैं अपनी और डायरेक्ट लगा लूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट लगाने में इशू नहीं, लेकिन उसको अपलाइन नहीं मिलेगा, उसको वो अपलाइन नहीं मिलेगा जो कि उसको इतनी ज्यादा सपोर्ट करना चाहता है, समझ रहे हैं, वो उसको नहीं मिलेगा अपलाइन जो कि उसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट करना चाहता है। अब वो बेचारा
4 दिन वर्क करेगा, मैंने तो उसके साथ सलाम लेना भी गवारा नहीं करना भी, यार ये मेरी इज्जत नहीं करता, मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, ये इज्जत नहीं मेरी करता, तो मैं क्यों इसको सिखाऊं? मैं उसको सिखाता हूँ ना जो मेरी इज्जत करता है, चाहे जितना भी नालायक है, लेकिन सीखेगा तो कामयाब हो ही जाएगा। हमें कौन सा कुछ आता था जब हम इस फील्ड में आए थे? हमें भी कुछ नहीं आता था। आज अगर हम सेशन लगा रहे हैं तो इसका एक ही है कि हमने सीखा है, और हमें भी किसी ने सिखाया है, हमने खुद से भी नहीं सीखा। ठीक है, हमें भी किसी ना किसी पर्सन ने सिखाया है इस फील्ड के अंदर, और वो हमारे उस्ताद हैं। ठीक है, तो उस पर्सन की हमेशा इज्जत हम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, हर जगह पे बोलेंगे भी ये इस बंदे से मैंने सीखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, अब मुझे आप लोग खुद से बताओ यहाँ पे कि आप लोग जब इस फील्ड के अंदर आए थे, हम सेशन जो है ना, ये टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज जो आप लोगों को बताई गई है वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और बहुत मजे वाला सेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारा माइंडसेट, हम यहाँ पे प्रोग्राम तो आगे भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आगे भी आ चुकी हैं, हमने पैसा भी बहुत कमाया, ये वो सारा कुछ किया, लेकिन मेन चीज क्या है कि वो सारा कुछ कमाने के बाद भी अगर हम हमारा जो अपलाइन है हमें उसकी वैल्यू का ही नहीं पता, तो फिर इस सिस्टम के अंदर या नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के अंदर हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये चीज बताओ, आप लोगों ने जब ये सिस्टम ज्वाइन किया था, सिस्टम को देखा था या उस बंदे को देखा था जिसने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया था? मतलब आपको सिस्टम पे यकीन था या उस बंदे पे यकीन था जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था? क्योंकि पेमेंट आपने सिस्टम को नहीं सेंड की थी, आई थिंक उस पर्सन को सेंड की थी, उसके कहने पे सेंड की थी जिसने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया। तो आप लोग मुझे बताएं जरा कि आप लोगों ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपको किस पे यकीन था, सिस्टम पे या उस बंदे पे जिसने आपको यहाँ पे, जो आपका अपलाइन जिसको हम कहते हैं, उस पे? तो मुझे 100 लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे सबका रिस्पांस चाहिए। अगर कोई नहीं रिस्पांस करेगा तो मैं यही समझूंगा कि यार शायद इसके इसको ना अभी तक भी वो फील ही नहीं है, क्योंकि इसकी भी कल को टीम बननी है, इसने भी किसी का अपलाइन बनना है। अगर हम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं ना करते तो वो भी, वो कहते हैं, वो मिसाल सुनी है ना कि वो एक मतलब थे कि वो बंदे ने कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा इससे आगे फेंको दरिया में, क्योंकि मेरे पापा को मैंने जो है ना वो इससे यहाँ पे फेंका था, तू मुझे थोड़ा आगे फेंक। तो वो उसको वापस ले गया था घर के। अगर ये तो शुरू से चलता आ रहा है, तो अगर मैं भी ये करता हूँ तो मेरी औलाद भी कल को मुझे आगे ही फेंकेगी। समझ रहे हैं? तो अगर हम अगर अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारी जो आने वाली टीम है, पहली चीज तो हमारी टीम नहीं बनेगी। अगर बन जाती है, मतलब कि कोई हो सकता है हमारा कोई कजन, कोई फ्रेंड या कोई ऐसे वैसे कोई ना कोई आ जाए, तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने अपने अपलाइन की नहीं की। जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, और इंग्लिश में कह रहा हूँ सॉरी, पंजाबी में एक एग्जांपल है कि जैसे कोको वैसे बच्चे। तो अगर क्या है कि हमने अपने की नहीं की तो हमारी क्यों कोई करे? नहीं करता। ठीक है, और माशाल्लाह से सबका रिस्पांस जो है, मतलब ज्यादातर पर्सन ने तो रिस्पांस किया ही नहीं, और जिन्होंने किया है उनका यही आया है कि 100% जो है वो हम अपने अपलाइन को ही देख के आए हैं, क्योंकि उसने हमें सिखाया, उसने हमें प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया और उस पर हमें ट्रस्ट था, देन हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ये सेशन है थोड़ी देर चलेगा बंद हो जाएगा, ये फजूल सी बातें हो रही हैं, तो वो कुछ चैट कर रहे होंगे, कुछ जो है वो जूम पे तो होंगे नहीं ना ज्यादातर, क्योंकि चैट में तो वही पर्सन एक्टिव होता है जो जूम पे लाइव देख रहा होता है, जिसकी जूम ओपन होती है। कुछ ने तो ऊपर है स्क्रीन के साइड पे, वो ऊपर मेरी वो शो हो रही होगी पिक, और साथ वो चैटिंग हो रही है, कोई वॉइस नोट सुन रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या, कुछ खाना भी खा रहे होंगे, कुछ लेटे भी होंगे, कुछ हंस भी रहे होंगे कि हाँ मैं पकड़ा गया। तो ये चीज है। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि फोर्सेज के अंदर हाँ वही ना, बहुत सारे पर्सन लेटे हुए हैं, मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि जी जी हम भी लेटे हुए हैं। ठीक है, ओके, अभी फोर्सेज के अंदर क्या चीज है कि अभी न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो मैंने तो ये चीज है कि मेरी जो डाउनलाइंस है ना, मैंने उनके साथ ज्यादातर मजाक करना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉस हैं और ये चीज समझते हैं हर बंदा कि मैं बॉस, मैं मजाक ही नहीं करता, मैंने सबको मैंने कहा आप लोग बॉस है सारे, तो बॉस को कोई बात करें तो उनको गुस्सा भी लग जाता होता है, इसलिए मैं मजाक नहीं करता ज्यादा। ओके जी, सो
ओके ओके, अभी जो है वो ज़रा ज़रा जो है ना आप लोग, ओके अभी मेरी बात सुने ज़रा। ओके अभी यहाँ पे क्या है कि न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे कि X3 है, X4 है, ट्रिपल एक्स है और एक्स गोल्ड है, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोग्राम है। X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग से है, ट्रिपल एक्स का अलग से है, और जो एक्स गोल्ड है इसका अलग से है। अभी जो न्यू मैट्रिक एक्स कोर आ रहा है इसका अलग से होगा, और इसके बाद भी दो मैट्रिक्स, दो प्रोग्राम और आएंगे फोर्सेज के अंदर। ठीक है, डिफरेंट तरीके से ये हमें अर्निंग देंगे। अर्निंग मतलब वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों अर्निंग्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जिस पर्सन ने अभी तक यहाँ से पैसा नहीं कमाया उसके पास मौका है कि वो इस जो प्रोग्राम है इससे बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। जिनको ये इश्यूज आ रहे थे कि यार $10 पर मतलब एक ज्वाइनिंग हुई है पर्सन की तो ये 10 के 10 ही इसको मिल गए, यार ये सारे के सारे अपलाइन को चले गए, और अपलाइन को ये है कि यार मेरे डाउनलाइन को सारे चले गए, मुझे तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में होती थी। तो अभी जिन पर्सन्स का ज्वाइन नहीं हो रहा, इंशाल्लाह उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो इसको ओके यूट्यूब वालों का बाद में करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो क्या है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके वो प्रोग्राम आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों ने समझना है। बहुत ही कमाल का प्रोग्राम आने वाला है, और ये कुछ ही दिन में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज इसके बाद भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, अभी ये देखें व्हाट्सएप पे भी होए। ओके जी, रुकें ज़रा। इधर किधर गया। ओके मैं जो है वो, ओके रुकें ज़रा, मैं ज़रा किसी को होस्ट बना दूं ताकि अगर कोई भी मसला आए तो वो अनम्यूट होके ना मुझे बता दे कि सर जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है या ये वो। मैम रुखसाना आप अगर हैं तो हैंड रेज करें ज़रा, ताकि मैं आपको होस्ट बना दूं तो आप ओके मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके जी, मैं आपको ना होस्ट बना रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर की आई थिंक ऑप्शन, एक सेकंड, नहीं मैं ना भी, रुके। ओके जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, और मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने ना ज़रा ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ओके अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जिस बंदे की टीम है ना उसके तो समझ लें कि मज़े हैं, पूरे 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 मज़े आएंगे उसको। ठीक है, जिसकी टीम है काइंडली अगर कोई व्हाट्सएप पे है तो इधर आ जाए, क्योंकि दोबारा दोबारा चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ होगी कि जैसे X3 था, तो X3 में जस्ट क्या होता था कि ये 3 सर्कल हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉक्स की अर्निंग हमारी, सेकंड की हमारी, और थर्ड की X3 में जाती है अपलाइन को। ठीक है, और X4 में भी ऐसे, मतलब कि थोड़ी सी शर्म करें। ये कौन है पर्सन? ये पर्सन कौन है जिसने ये ये हरकत की है? ज़रा काइंडली यहाँ पे देखें, कोई ऐसा नाम होगा। कुछ होते हैं ऐसे जिनको अपने पापा का भी पता नहीं होता, 3 4 उनके पापा होते हैं और यहाँ पे आके ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। पहले अपने पापा का तो पता कर लेना था।
ओके, मैं यहाँ पे अभी दोबारा स्क्रीन शेयर किया मैंने। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे एक तो ये है कि ये हमें 50% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट पर्सन, जैसे हमारा पहले लेवल एक्टिव होना चाहिए। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा अपना लेवल एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेरी एक डायरेक्ट, जैसे कि मैम रुखसाना है, अपना ये लेवल यहाँ पे एक्टिव करती हैं, तो क्या होगा। अब्दुलरमान सर, आपका नेम यहाँ पे शो हो रहा है, थोड़ी सी शर्म करें। अब क्या होगा कि मैम रुखसाना, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, यहाँ पे मुझे नेम शो हो जाएगा, जो भी पर्सन कोई हरकत करेगा आपने सीधा उसको रिमूव कर देना है मीटिंग से, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मैम रुखसाना है, अगर मेरा लेवल एक्टिव है तो मैं इनका लेवल एक्टिव करवाता हूँ, तो ये इनका बॉक्स फिल होगा। और यहाँ से क्या है कि अगर वो $10 वाला लेवल है, तो यहाँ पे $5 क्या होगा, $5 मुझे मिलेंगे और 5 ऊपर मेरे अपलाइन को जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड डायरेक्ट मैम तैयबा है, ये अपना लेवल एक्टिव करती हैं, तो क्या है कि 50% मतलब $10 है ना, तो 50% में $5 मुझे है और 5 मेरे अपलाइन को। थर्ड मेंबर का भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे थर्ड पे ये नहीं कि थर्ड पे जाकर रिसाइकल हो जाएगा, ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे ये भी $5 मुझे यहाँ पे मिलने हैं और 5 मेरे अपलाइन को जाएंगे। ठीक है, अब असल मजा यहाँ पे आके शुरू होगा। अब ये तीनों पर्सन जो है, ये माशाल्लाह से कम भी इनके अगर 3-3 पर्सन आगे एक्टिव हैं, तो ये पैसा ही पैसा होने वाला है। कैसे, अब ये इसमें नॉन वर्किंग का भी कॉन्सेप्ट है और वर्किंग का भी। ठीक है, अब जैसे कि ये मैम रुखसाना की तरफ से फर्स्ट वाला बॉक्स फिल हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला बॉक्स मैम रुखसाना की तरफ से फिल हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं आर, ये मैम तैयबा है जी और ये मैम राबिया है। ठीक है, अब मैम रुखसाना का फर्स्ट पर्सन इनकी डायरेक्ट में अपना लेवल करेगा, तो क्या होगा, मुझे भी यहाँ पे $5। अब ये $5 एग्जाम्पल दी है, ये नहीं समझ लेने के $5 मतलब वो जितने का लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, 50% आपके अंदर और 50% आपके अपलाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनके पर्सन, एक पर्सन ने किया तो $5 इनको गए और 5 मतलब $5 मैम रुखसाना को और 5 मुझे मिल गए। सेकंड पर्सन ने किया तो 5 मुझे यहाँ से फिर मिले और 5 मैम रुखसाना को। थर्ड ने किया तो 5 फिर मुझे और 5 जो है वो मैम रुखसाना को। ठीक है, ये चेक करें ये पर्सन कौन है। लीना। सर क्या नेम है पर्सन का? लीना, ये इसने अपनी मामा के नाम से रखा हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट करके। ये मुझे समझ नहीं आता कि इन ऐसे पर्सन्स के पास लिंक कहाँ से जाता है। हद है यार वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन है, इनकी जितनी ड्रग्स करेंगी आगे 5-5 50-50% इनको भी, 50% इनके अपलाइन को भी, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे मैम तैयबा अपना लेवल करेंगी, तो यहाँ पे जैसे वो इनके लेवल करने से 50% मुझे मिला था, 50% मेरे अपलाइन को, तो इनकी डायरेक्ट में फर्स्ट मेंबर ने अपना लेवल डन किया, तो 50% $5 मुझे और 5 इनको। ठीक है, यहाँ पे सेकंड करेगा तो 5 यहाँ से फिर मुझे और 5 इनको गए। ठीक है, थर्ड करेगा तो यहाँ पे फिर 5 मुझे और 5 इनको, मतलब कि 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर होगी। ये नहीं कि जैसे XXX गोल्ड के अंदर होता था कि यहाँ पे 3-3 लेयर थे, 4-4 थे, कि भाई 2-2 $3-3, वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती थी। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सपोज करें कि अगर $20 वाला लेवल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि $10 मतलब काम मेरा अपलाइन मेरी डाउनलाइन कर रही है और $10 उसको मिले तो 10 मुझे भी मिलेंगे। ठीक है, जिसकी टीम है उसको इस प्लेटफॉर्म, इस जो प्रोग्राम है, इससे बहुत ज्यादा अर्निंग आने वाली है। ठीक है, जिसकी टीम होगी, चाहे उसकी 2 डायरेक्ट हैं, 3 डायरेक्ट हैं, चाहे उसकी 20 डायरेक्ट हैं, अगर उसकी डायरेक्ट में से 3 बंदे भी काम करने वाले हैं तो उसकी मौजें लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद
जैसे कि ये लास्ट पे आते हैं ये दो, ठीक है, ये रिसाइकल के होंगे और ये दोबारा से खाली हो जाएगा। ठीक है, ये टोकन फ्रीज हो जाएगा और ये रिसाइकल होगा। जब ये रिलीज होगा आपको फिर यहाँ से, जैसे कि अगर $10 वाला है तो $5 आपको मिल जाएंगे, 5 आपके अपलाइन को चले जाएंगे रिसाइकल होके। ठीक है, और ये दोबारा से खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब यहाँ पे ये तीनों सेपरेट होंगे। ठीक है, अगर ये किसी भी पर्सन के काम करने से मेरा ऊपर वाला बॉक्स हो जाता है फिल, तो मतलब क्या है कि ये तीनों जो हैं उसके काम करने से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये पहले होता था X4 था ना, तो उसमें ये ऊपर वाले दो होते थे और यहाँ पे नीचे दो दो होते थे। ठीक है, और उसमें भी ये चीज होती थी कि एंड वाला जो है और ये ऊपर वाले दोनों से हमें अर्निंग नहीं आती थी, जस्ट नीचे जो तीन होते थे ना, ये जो तीन है इनसे हमें अर्निंग आती थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये सिस्टम, ये प्रोग्राम बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर ऊपर वालों से भी हमें आएगी, ये नीचे वालों से भी हमें 50-50% आएगा, और ये एंड वाले जो है ये दो रिसाइकल होंगे और दोबारा से ये खाली हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जिस पर्सन की जितनी ज्यादा डायरेक्ट मेंबर्स होंगे और उन डायरेक्ट की आगे टीम होगी, चाहे दो दो तीन तीन लोग हैं, उस पर्सन की मौजें लग जाएंगी। ठीक है, इतनी ज्यादा उस पर्सन को अर्निंग आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन वर्किंग वालों की भी मौजें लग जाएंगी। कैसे कि अगर मेरी डाउन में 5 लोग हैं और उनमें से 3 लोग अपना ये लेवल एक्टिव करते हैं और दो ने भी वैसे कर लिया लेकिन उनकी टीम नहीं भी है, तो उनमें से जिस पर्सन का ये ऊपर वाला बॉक्स फिल हो जाएगा, चाहे उसकी टीम नहीं है, लेकिन क्या है कि जब ये यहाँ से उसको, जिनको नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता है ना, उनको समझ आ चुकी है, उनको मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि जिस पर्सन का ऊपर वाला बॉक्स फिल हो गया, नीचे 50% तीनों बॉक्सेस से उसको आनी है। ठीक है, नीचे तीनों बॉक्सेस से उसको अर्निंग आएगी। अब ये क्या है कि ये इसमें लेवल्स हैं और ये लेवल जो लास्ट लेवल है ना, 12 लेवल, जो 12वां लेवल है, वो भी जस्ट $200 से एक्टिव होगा। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे लेवल होंगे कि हर पर्सन इजीली उसको अपना लेवल अपग्रेड कर सकता है, और जिस पर्सन का जितनी जल्दी लेवल एक्टिव होगा उतनी ही ज्यादा उसको नॉन वर्किंग अर्निंग मिलेगी, चाहे उसकी टीम नहीं है। और दूसरा, जिस पर्सन की टीम है उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं, उसकी तो मौजें पूरी लग जाएंगी। ठीक है, अभी मैं जरा चैट की तरफ आता हूँ और मुझे आप लोगों ने बताना है। अभी ये मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले मुझे आप लोगों से थोड़ा सा पूछना है कि आप लोगों को जो मैंने जितना बताया है ये समझ में भी आई है या कोई नहीं। ठीक है, मैं क्लेम होस्ट में अचानक कर रहा हूँ। ओके जी, जल्दी से मुझे बताइएगा चैट के अंदर कि जो मैंने बताया है, जिन पर्सन को कोई दो दो तीन तीन मंथ हो गए हैं उनको तो समझ आ गई होगी। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत फोर्सेज का प्लान पहले पता है, जो जो न्यू है उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ये कुछ ही दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और आज आप लोगों को मैं ये भी प्लानिंग दूंगा कि आप लोगों ने इस लॉन्च होने से पहले पहले इसको इसके अंदर ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है, कैसे हम इसके अंदर ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता के जाऊंगा। ठीक है, तो करने के लिए कितने डॉलर्स लगे, देखें आप लोगों ने कोशिश करें कम से कम भी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट $5-6 से $6-7 से पहला लेवल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, $5-6 $7 इतने समझ लें, इससे ज्यादा पहला लेवल नहीं होगा, 5-6 या 7 मिनिमम, इससे ज्यादा मैक्सिमम $6-7। ठीक है, और आप लोगों को अगर 3-3 4-4 लेवल इसके, हाँ जी मैं बताता हूँ, इसके अंदर आप लोगों के मिनिमम भी समझ लें, अगर आप लोग ये लेवल एक्टिव करते हो तो आप लोगों के 3-3 4-4 लेवल जो बंदा एक्टिव करता है ना, उसके लिए भी ये ज्यादा से ज्यादा $50 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, $50 जिसके पास है ना उसके 4 लेवल इजीली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ओके चले मैं ये भी बताता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे NFT गेमिंग भी लॉन्च हो रहा है, जिसमें ये होगा कि जिस पर्सन के पास NFTs पड़ी हैं उसकी भी मतलब अच्छी खासी उसको वो काम आ जाएंगी। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो इशू नहीं। वो यहाँ पे NFT गेमिंग के अंदर ये होगा कि हम गेम खेल के भी डॉलर्स कमा सकते हैं। ठीक है, जो गेम लवर है ना उनके लिए चीज ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि गेम खेल के भी यहाँ पे हमें डॉलर्स मिलेंगे।
ओके ओके, जिसकी टीम नहीं है उसके लिए सबसे पहले तो उस पर्सन ने कोशिश करनी है। ये तो जब लॉन्च होगी मैम तभी बता सकते हैं अब कैसी गेम होगी, लेकिन हमें अभी इतना ही बताया गया है कि एनएफटी गेमिंग लॉन्च हो रही है, उसके अंदर हम गेम खेल के। हाँ जी, ये अभी पता नहीं कि गेम कैसी होगी, ठीक है, लेकिन गेम होगी। नहीं, जीटीए वॉइस नहीं होनी। ओके, अभी रुके रुके जरा रुके ना, थोड़ा हथौला रखे ना मैसेज पे। ओके, अभी ये चीज है कि जिस पर्सन की, अगर टीम जिस पर्सन की होगी ना, यकीन करें जिनकी टीम है और सोई हुई है, आप लोग उनको भी जगा दें, उनको भी ये सेशन आप लोग जो है वो अटेंड करवा देना। यकीन करो, अगर 5 लोग भी हैं ना तो मौजें लग जाएंगी। किसी की डायरेक्ट में 5 लोग हैं तो उसकी मौजें लग जाएंगी। अगर 5 डायरेक्ट नहीं है तो फिर भी इशू नहीं। आप लोगों का क्या काम है कि भाई डेली बेसिस के 2 से 3 पर्सन को डे 1 अटेंड करवाओ, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी ये चीज बताई थी कि प्रॉपर कैसे वर्क करना है हमने। मैं शॉर्ट में ये चीज बता देता हूँ कि मेरी टीम के अंदर, मेरी डायरेक्ट के अंदर, कुछ डायरेक्ट, सारी डायरेक्ट नहीं, कुछ डायरेक्ट जो माशाल्लाह से बात मानने वाली हैं, कुछ डायरेक्ट उस चीज पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं और उनकी यकीन करें आज नहीं तो कल 2 डायरेक्ट लग जाएंगे, कल परसों नहीं तो चौथ 1 या 2 डायरेक्ट उनकी ऐसे करके उनकी डेली की एवरेज निकल रही है, ठीक है। जो वो चीज पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मैं दोबारा से वो थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। वो कैसे? फर्स्ट डे हमने डे 1 अटेंड करवाया। डे 1 के अंदर 2 चीजें मेन है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ईएसपी मॉडल। मैंने ये चीज बार बार सेशन के अंदर बोली थी कि आप लोगों ने ब्लॉकचेन, क्योंकि हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन करता है, जिस पर्सन को ब्लॉकचेन का नॉलेज नहीं ना, उसको कोई भी पर्सन, वो बंदा जिसको अलिफ बे का भी नहीं पता, वो भी ये आके कह सकता है कि भाई ये तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसी की बात पे डिमोटिवेट हो जाएगा जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं। हम इस सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट चीज ये होगी। सेकंड, ईएसपी मॉडल, जिसके अंदर इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये 2 चीजें फर्स्ट डे के अंदर हम, और भी चीजें हैं लेकिन मेजर चीजें ये हैं। अब इस पर जिस पर्सन को ये चीजें खुद से नहीं आती ना, वो टीम यहाँ पे नहीं बना सकता। फर्स्ट चीज है, अगर नहीं आती तो इन पे वर्क करें, लर्न करें, ये चीजें सीखें। आपने फर्स्ट डे दिया, उसके बाद पर्सन से रिव्यू लिया। रिव्यू के अंदर आपने पर्सन के मुंह से निकलवाना है कि उसने बिजनेस को ही चूज करना है। जैसे कैसे आप निकलवा सकते हो? अब मेरी कोई पर्सन है, मैं उससे पूछूंगा, रिव्यू लूंगा, उसको सारा बिजनेस का बताऊंगा भी बिजनेस में क्या बेनिफिट है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और दूसरी चीजें, ठीक है। अब वो पर्सन खुद कहेगा कि मैंने बिजनेस को चूज करना है। अब जब बिजनेस को चूज करना है तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो बंदा, उसको पता हो, वो दोबारा ये क्वेश्चन ही करेगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि हमें ये भी इशू आ रहा होता है यहाँ पैसे तो नहीं लगाने, ठीक है। तो उस बंदे को यही नहीं क्लियर कि बिजनेस भी करना है तो पैसे, जिंदा रहने के लिए भी पैसे डेली के लगा रहे हैं ना, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। पहले दिन से, जिस दिन से पैदा हुए हैं हम, पहले दिन से लेके मरने तक डेली बेसिस की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ना करो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं ना इस बिजनेस में आके, आप लोग कह रहे हो भी यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो आप खुद से भी क्वेश्चन करो भी कौन सा काम होता है दुनिया के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई है तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है। कोई भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ माइंडसेट है, आप लोग पर्सन का सही से माइंडसेट नहीं बना रहे। उसके बाद फर्स्ट डे के बाद रिव्यू लिया, उसके बाद आपने पर्सन को देना है प्लान। और प्लान देने से पहले क्या करना है, आप लोगों के जिस पर्सन की 10 लोगों की टीम है ना, वो अपने अपलाइन के पास जाए, अपलाइन को बोले भी आपको ये सारी चीजें आती हैं तो मैंने आपसे अपने पर्सन का इंटरव्यू करवाना है, ठीक है। उसको नहीं आता तो वो स्टडी करे। टीम बनाने का ये तो नहीं कि भाई उसको कुछ आता ही नहीं है, वो नालायक अपलाइन है, ठीक है, वो सीखे। अब मेरी डायरेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बता दूं। मेरी डायरेक्ट में जो लोग हैं उनके प्लान देने से पहले उनको क्या कहा जाता है कि भाई ये मैं आपको प्लान, वर्किंग प्लान सेंड कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छे से देखना है। अच्छे से देखने के बाद आपका सीनियर के साथ इंटरव्यू होगा, वो सिलेक्ट करेंगे आपकी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब क्या चीज होता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, देन आपने फीस सबमिट करनी होती है। फीस सबमिट करने के बगैर आप चाहे वहां पे आपकी सिलेक्शन हो गया, ये तो नहीं कि आपका वहां पे एडमिशन हो जाना है, ठीक है।
आपने बाहर जाना है स्टडी वीजे पे, आपने पहले टेस्ट देना है, आप सिलेक्ट होते हो, देन आपने 25-30 लाख लगाना है, उसके बाद आपने जाना है। ये तो नहीं कि आप पास हो गए तो आप बाहर चले जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। कौन कौन एग्री है मेरी बात से? मीटिंग सर अनलॉक किया मैंने, लॉक नहीं की। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो पर्सन को पता होंगी तो वो करेगा ना। आप पर्सन का इंटरव्यू ही नहीं ले रहे, मैं चीजें बता बता के, मेरे जो जो चीज हम बताते हैं अगर आप अपनी मर्जी से ही वो करी जा रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी 3 दिन की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं ना सेशन में आना है, ना सीनियर के साथ ना अपलाइन के साथ कनेक्ट में है, अपनी अभी हम काम कर रहे हैं, और खुद से ही करके खुद ही फैसला कर लेना भी ये काम नहीं होना। ठीक है, ओके ओके, चले लोग ही रहने दें। जिस पर्सन जो यहाँ से लेफ्ट कर चुका है ना, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। चले कोई नहीं सर, वो उनको कहिएगा रिकॉर्डिंग देख ले। तो ये चीज है कि उसके बाद इंटरव्यू करें, और जितने भी सीनियर लीडर हैं काइंडली मैं उनके साथ वीडियो अपनी शेयर कर दूंगा कि मैं इंटरव्यू कैसे करता हूँ। जूम ऐप पे इंटरव्यू करें, 10 लोग हैं 15 लोग हैं आपकी डायरेक्ट में से जो इनके पर्सन हैं, स्टेप बाय स्टेप सबका इंटरव्यू करें, और देन हाइप क्रिएट कर दें भी हमें जस्ट 3 से 4 पर्सन की नीड है, और वो हम खुद सेलेक्ट करेंगे, और देन आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको आप पैकेज बताएं, 8,000 का बताना है उसे, कम वाला नहीं बताना। ठीक है, अगर किसी को पेमेंट इशू आता है देन उसको आप 4,000 वाला बताओ, और वो भी बताना कैसे, अभी ये 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, और कल इतने बजे तक आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो देन वो अपना करेगा लेवल। इससे इस चीज से हमें बहुत रिजल्ट आ रहा है। अगर आप लोग ऐसे इम्प्लीमेंट इस चीज पे कर रहे हो तो आप लोगों को भी आएगा, अगर नहीं आ रहा तो उसको आप देखो आप वहां पे गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग अपनी टीम को लेके सीरियस नहीं हो तो यकीन करें आप पैसा यहाँ पे नहीं कमा सकते। आप अपना और अपनी टीम जो है बेचारी जिसको लेके आए हो उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, और अपने साथ तो कर ही रहे हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात से? कोई एग्री है तो जरा चैट में बताएं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन। एनएफटी का क्या? एनएफटी देखें रिबा मैम, एनएफटी जो है ये एक नॉन फंजिबल टोकन है, जो कि शायद आपके आने से पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था और लोगों को फ्री में एनएफटीज मिले थे, तो इशू नहीं है। ठीक है, अभी जब आएगा एनएफटी लॉन्च होगा, फाइनल डेट दीपा मैम अभी फाइनल डेट इसकी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मतलब समझ लें ये मंथ के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले जिस पर्सन की जितनी ज्यादा डायरेक्ट होंगी उसको उतना ज्यादा फायदा होगा, और जो नॉन वर्किंग हजरात हैं उनको फिर ये है कि कम से कम भी आप लोगों के पास $40-50 की सेविंग होनी चाहिए। जिस दिन ये लॉन्च हो उस दिन आप लोगों के पास इतनी जो है वो सेविंग हो कि आप लोग अपने लेवल एक्टिव करो, और बाकी टीम के एक्टिव करने से आप लोगों की मौजें लगे। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर प्लान समझ नहीं आया तो मुझे बता दें ताकि मैं जल्दी से दोबारा से आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास थोड़े से मिनट रह गए हैं। मीटिंग का इशू नहीं है तो टाइम वाली है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हो सकता है कुछ बोर हो के जैसे जा चुके हैं तो आप लोग भी ना चले जाएंगे। प्लान अगर कहते हैं तो मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर समझ आ गया तो ठीक है। अगेन X3 X4 मैम ये जो है ना ये अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह फिर कभी सही। नहीं नहीं, X3 में अपडेट नहीं आएगी मैम, ये न्यू प्रोग्राम है, जैसे X3 है X4 है XXX और X गोल्ड है ना, ऐसे ही एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च होगा हमारे अंदर, जिसमें ये 50-50% चाहे 500 मतलब $500 तो सॉरी लेवल ही इधर नहीं है। अगर समझ लें कि $100 वाला लेवल कोई होगा तो उसमें से $50 अपलाइन को जाएंगे और 50 डाउनलाइन को जाएंगे। ठीक है, तीसरे बंदे को नहीं जाएगी। ठीक है, मौजे लगेंगी अपलाइन डाउनलाइन की ज्यादा, और जिस बंदे का नॉन वर्किंग स्लॉट फिल होगा उसकी मौजे लगेंगी। अब डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों के पास कुछ ही दिन है। कोशिश करें कि अपनी अच्छी से अच्छी जो है वो टीम क्रिएट कर सकें, और अगर जिस बंदे की टीम पहले ही है उसको जगाएं, उसको बताएं। ठीक है,
अगर जिस बंदे की टीम पहले है उसको थोड़ा सा बताएं इससे रिलेटेड। और इसके बाद इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम और आने वाले हैं, जब ये लॉन्च होगा तो उसके बाद उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं आप लोग इससे। तो कोशिश करें कि ज़रा एक्टिव हो जाएं और अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है। ओके जी। माशाल्लाह से सबको ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अगर किसी को क्लियर नहीं है, या मतलब कि बहुत रेयर पर्सन है यहाँ पे ऐसा जिसको क्लियर नहीं, बाकी जिसको जो पर्सन यहाँ पे नहीं आ सका किसी इशू की वजह से, मैं अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर किसी पर्सन ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं जाके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आए। बाकी जो यूट्यूब पे वॉच कर रहा है वो पर्सन भी लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया तो जल्दी से कर दें। बाकी इंशाल्लाह होती है बात सबसे दोबारा जल्दी ही, ठीक है। अगर कोई न्यू अपडेट और आती है तो आपको इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। बाकी जो चीज़ें बताई हैं इन पे इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ओके जी, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।